तो आपके पेपर फर्स्ट में एक यूनिट है, सिक्स्थ यूनिट, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, इसमें इंडियन लॉजिकल से भी रिलेटेड चीजें आती हैं। ठीक है, तो पहले हम वेस्टर्न लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे कि वेस्टर्न लॉजिक क्या है। तो सिलेबस में आपका सिलेबस है कि अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट है उसके स्ट्रक्चर क्या क्या है उसको अंडरस्टैंड करना, मतलब उसको समझना। और जैसे किस किस तरह के आर्ग्यूमेंट होते हैं, कैटेगोरिकल आर्ग्यूमेंट जो है, ठीक है, प्रीपोजिशन और सिलोजिज्म, और ये आपका जो मूड एंड फिगर उसी के अंतर्गत आता है। फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज जो होती हैं, ठीक है, जिसको मतलब कुछ गलतियां, फैलेसीज मतलब कि जो गलतियां रहती है उसको समझना कि वो कौन सी टाइप की गलतियां हैं। ठीक है, यूज ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है, और कनोटेशन एंड डिनोटेशन ऑफ द टर्म, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हम देखते हैं, ए और ओ। ठीक है, तो इससे जो स्क्वायर है उसको समझना, उसमें बहुत सारी चीज आती है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। फिर डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग क्या है उसके बारे में आता है कि वैलिड है, इनवैलिड है, डिडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव क्या होता है, इसके बारे में। ठीक है, फिर एनालॉजीज आते हैं, फिर वेन डायग्राम, जो आपने यहाँ पे पढ़ेंगे हम, जो आर्ग्यूमेंट, कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन, उसके बेस्ड पर हम वेन डायग्राम के थ्रू कुछ मतलब दो प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन दिया रहता है, तो वो कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन सही नहीं है, ये आपको वेन डायग्राम के थ्रू मतलब कि जानना, ठीक है, बनाना। उसके बाद आपका इसमें एड ऑन हुआ है इंडियन लॉजिक, जिसमें हम बेसिकली न्याय के जो प्रमाण विचार है उसका यहाँ पे वर्णन है, जैसे हमारा प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये सारे जो हमारे प्रत्यक्ष सॉरी प्रमाण है, बेसिकली इसमें जो अनुमान प्रमाण है उससे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और आपका मतलब कि काइंड ऑफ अनुमान, कितने तरह के अनुमान है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, शायद दर्शन वगैरह पढ़ा होगा, तो वहां पे बहुत सारे अनुमान बताए जाते हैं, उसमें स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान, इन सब के बारे में वर्णन आता है। ठीक है, न्याय में, तो उन सब के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। व्याप्ति क्या होता है, हेत्वाभास, हेत्वाभास जो हम यहाँ पे वेस्टर्न लॉजिक में जिसे हम फैलेसीज बोल रहे हैं, वही फैलेसीज आपका इंडियन लॉजिक में उसे हेत्वाभास कहते हैं, फैलेसीज ऑफ इन्फेरेंस। ठीक है, तो ये सारे आपके सिलेबस में है लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी आप देखते हैं हर एक लॉजिकल रीजनिंग में आपका कोई एक स्टेटमेंट लिखा होता है। ठीक है, जो भी चीज प्रीमाइस, कंक्लूजन होने, आर्ग्यूमेंट होने से पहले वो एक जो एक लाइन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट होता है, एक प्रपोजिशन होता है। ठीक है, तो व्हाट इज प्रपोजिशन, मतलब वो स्टेटमेंट क्या है, वो कथन क्या है। ठीक है, तो कथन क्या होता है, ए स्टेटमेंट विच हैज अ ट्रुथ वैल्यू। ठीक है, एक ऐसा वाक्य जिसका सत्य मूल हो, मतलब क्या है कि वो ट्रुथ वैल्यू हो उसकी, मतलब कि वो सही में एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, मतलब कि ऐसा कोई पूछताछ वाली बात नहीं। ठीक है, जो चीज एग्जिस्ट करती है, मतलब भले ही वो लॉजिकली यहाँ पे एग्जिस्ट ना कर रही हो, लेकिन वो सही हो सकती है। ठीक है, उस सत्य मूल में हो, ऐसा जो स्टेटमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, प्रपोजिशन कहते हैं, या फिर स्टेटमेंट कहते हैं। ऐसी जो सेंटेंस होता है, ठीक है, सेंटेंस अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन जिसका सत्य मूल हो, ठीक है, जो एग्जिस्ट करती हो, वैलिड हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब कि उसको हम स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद नॉन स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, नॉन स्टेटमेंट यानी कि जो इंटेरोगेटिव, यानी कि जो प्रश्नवाचक होते हैं। ठीक है, या इनएप्रोप्रिएट सेंटेंसेस जो होते हैं, जैसे एक्सक्लेम वाले जो सेंटेंस होते हैं, या फिर कोई प्रश्नवाचक पूछताछ करने के लिए हम यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये जो सेंटेंस होता है, ये सारे नॉन स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, तो आपके जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें सिर्फ आपका सॉरी जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें स्टेटमेंट ही यूज होता है, नॉन स्टेटमेंट वाले जो सेंटेंस है वो यूज नहीं होते हैं। ठीक है, तो नॉन स्टेटमेंट में आपका बेसिकली क्या आता है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है या फिर इनएप्रोप्रिएट सेंटेंसेस जो होते हैं, वो नॉन स्टेटमेंट पे आता है। आपके लॉजिकल रीजनिंग में क्या यूज होता है, जो हमारा सत्य मूल जिसका है, ठीक है, जो वैलिड है या जो लॉजिकली एग्जिस्ट करता है, वैसे ही सेंटेंस हमारे लॉजिकल रीजनिंग में क्या है, यूज होता है। ठीक है, स्टेटमेंट, नॉन स्टेटमेंट समझ में आया, सॉरी, हाँ, स्टेटमेंट एंड नॉन स्टेटमेंट।
लॉजिकल रीजनिंग ऐसा है कि अगर उसके एक भी पॉइंट आपका छूटा, आपको समझ में नहीं आया, तो आप आगे फिर उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये काइंड ऑफ मैथ्स ही है। मतलब इसमें हम एज अ थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ के इसको पास कर लेंगे। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग मतलब वो पूरी तरह से मैथ्स ही है, उसको समझना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एक एक टर्म को रिलेट करते हुए चलिएगा। इसमें आपका एक और चीज आता है, द लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। ठीक है, एक्सक्लूडेड मिडिल मतलब कि क्या है कि द स्टेट्स दैट फॉर एवरी प्रपोजिशन आइदर दिस प्रपोजिशन इज ट्रू और इट्स नेगेटिव इज ट्रू। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं कि बीच का कंडीशन नहीं हो सकता, मिडिल का कंडीशन नहीं हो सकता, या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगा या वो स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगा। ठीक है, उसका उल्टा वाला जो है, जैसे कि हम बोले कि ऑल मैन आर गुड। ठीक है, ऑल मैन आर गुड, तो अगर ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो उसका या तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है या इसका दूसरा स्टेटमेंट कि कोई भी मैन, नो मैन आर गुड। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या है कि ऑल मैन आर गुड, अगर आपने ये स्टेटमेंट बोला तो या तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, तो इसका अपोजिट क्या स्टेटमेंट होगा, नो मैन आर गुड। ठीक है, मतलब कि कोई भी जो मैन है या कोई भी आदमी है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, या तो ये सही हो सकता है या ये सही सही हो सकता है, इसके बीच का चीज नहीं हो सकता कि कुछ मैन अच्छे हैं कुछ मैन बुरे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने ये स्टेटमेंट दिया है तो अगर ये स्टेटमेंट सही हो सकता है या फिर दूसरा स्टेटमेंट सही हो सकता है, इसके बीच का स्टेटमेंट नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसको कहते हैं द लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। इसमें मिडिल चीज या बीच की चीज नहीं आती, जैसे कि ये भी सही हो सकता है ये भी सही हो सकता है, ऐसा चीज नहीं आता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तीन चीज, स्टेटमेंट, नॉन स्टेटमेंट एंड लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। क्लियर? मैम नॉन स्टेटमेंट वाला समझ में नहीं आया। नॉन स्टेटमेंट जैसे कि क्या आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट नहीं है, ये आप पूछ रहे हैं उससे। ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है हमें पता नहीं है ना, इसका कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं है, क्या आप स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है मतलब इस टाइप के जो पूछताछ करने के लिए, कुछ चीज को पूछताछ करने के लिए, या इनएप्रोप्रिएट सेंटेंस जो होते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम लोग नॉन स्टेटमेंट कहते हैं। अभी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलिए, तो इसके नेक्स्ट ये तीन, फिर इन्हीं स्टेटमेंट से क्या बनता है, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट मतलब क्या है, एक लाइन, एक सेंटेंस। ठीक है, एक सेंटेंस जो हम बोल रहे हैं वो स्टेटमेंट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है, हम जो स्टेटमेंट है वही उसी को लेते हैं, नॉन स्टेटमेंट को हम अपने लॉजिकल रीजनिंग में नहीं लेते, वो चीज हमारे लॉजिकल रीजनिंग में नहीं आता है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट इज मेड अप ऑफ प्रीमाइस एंड कंक्लूजन। ठीक है, आर्ग्यूमेंट में क्या किससे बनता है, प्रीमाइस और कंक्लूजन। प्रीमाइस मतलब क्या है, प्रीमाइस भी एक स्टेटमेंट है और कंक्लूजन भी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, दो प्रीपोजिशन होता है, दो स्टेटमेंट होता है, जिसमें से एक को हम क्या कहते हैं, प्रीमाइस कहते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमाइस हम क्या निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट मतलब तर्क होता है। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं जो भी ऐड आता है हमारा टीवी में, आप जो भी ऐड देखते हैं वो एक आर्ग्यूमेंट ही होता है। ठीक है, उसमें आपको बताया जाता है कि मान लीजिए किसी भी ऐड ले लीजिए, कोई एक डीओ का ऐड है। ठीक है, तो बोला जाता है कि ये डीओ जो है इसका फ्रेग्रेंस अच्छा है और इसमें मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है, इस तरह का उसमें एक क्या दिया जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है, इसलिए हमें इस डीओ को यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, एक आर्ग्यूमेंट देना, मतलब कि उसको हमें क्यों यूज करना है। ठीक है, उसका तर्क देना। कोई भी हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसमें क्या रहता है, आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। आर्ग्यूमेंट में क्या रहता है, आपको उसकी अच्छाइयां बताई जाती है, उसके बाद उसको यूज इसलिए इसलिए आपको ये चीज यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मतलब कि आर्ग्यूमेंट हो गया, जिसमें कि एक प्रीमाइस होता है और उस प्रीमाइस के बेसिस पे आप क्या करते हैं, एक कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे कि अम, कोई भी एक चीज ले लीजिए जिसमें कि, जैसे कि कोई एग्जांपल, क्या एग्जांपल, हाँ, मान लीजिए बिस्किट का एग्जांपल है। ठीक है,
तो पतंजलि बिस्किट या कोई भी बिस्किट है तो उसमें क्या बोला जाता है कि इस बिस्किट में मैदा नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको ये बिस्किट यूज करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, एक आर्ग्यूमेंट हो गया कि ये जो बिस्किट आप देख रहे हैं, नारियल बिस्किट या जो भी बिस्किट, तो वो किससे बना हुआ है, आटे से बना हुआ है, मैदा नहीं है, इसलिए उसको आपको यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, जिसमें एक परिसर यानी कि प्रीमाइस, ठीक है, यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया, आगे मैं प्रीमाइस और कंक्लूजन ही यूज करूंगी, ठीक है। प्रीमाइस को परिसर कहा जाता है हिंदी में, किसी चीज के बारे में एक कथन देना, कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज है उसके बारे में एक कथन देना, क्या हुआ, प्रीमाइस हुआ, ठीक है। और उस कथन के आधार पर क्या निकालना, निर्णय निकालना या निष्कर्ष निकालना, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि दो या दो से अधिक प्रीमाइस बोला है, लेकिन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में सिर्फ एक ही प्रीमाइस यूज होता है और एक कंक्लूजन यूज होता है, ठीक है। एक प्रीमाइस और उसके बेसिस पे कंक्लूजन। क्लियर है आर्ग्यूमेंट? यस मैम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसी में आता है आपका सिलोजिज्म, जिसको हम लोग युक्ति वाक्य कहते हैं, ठीक है। युक्ति वाक्य और आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस है कि आर्ग्यूमेंट में एक प्रीमाइस यूज होता है, एक कंक्लूजन आता है, ठीक है। और सिलोजिज्म में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टू प्रीमाइसेस, दो प्रीमाइसेस के बेसिस पे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलोजिज्म कहते हैं, ठीक है। Syllogism is a type of argument in which the conclusion is drawn from the two premises, ठीक है। conclusion हम किसके बेसिस पे निकालते हैं, दो premises के बेसिस पे निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, syllogism कहते हैं, ठीक है। और ये जो सिलोजिज्म है वही आपके वेन डायग्राम में यूज होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक ही कंक्लूजन आएगा, इसका और भी कंक्लूजन आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक कंक्लूजन लिखा है, लेकिन प्रीमाइसेस के दो प्रीमाइसेस के बेसिस पे अगर आप एक कंक्लूजन ड्रॉन कर रहे हैं तो वो आपका क्या है, वो सिलोजिज्म होता है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट और सिलोजिज्म में यही डिफरेंस है कि आर्ग्यूमेंट में एक प्रीमाइस होता है और उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं। सिलोजिज्म में हमारा दो प्रीमाइस होता है और दो प्रीमाइस के बेसिस पे हम कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक एग्जांपल है कि ऑल एक्टर्स आर सेलिब्रिटी, ठीक है, ये आ रहा है, ऑल एक्टर आर सेलिब्रिटी, जो भी एक्टर है वो क्या है, सेलिब्रिटी है, ठीक है। तो एस आर के इज एक्टर, एस आर के क्या है, एक्टर है, ये दो हमारा प्रीमाइसिस है, ठीक है। एक प्रीमाइसिस है हमारा कि ऑल एक्टर आर सेलिब्रिटी, जो भी एक्टर्स हैं वो क्या है, सेलिब्रिटी हैं। और दूसरा प्रीमाइसिस है कि एस आर के कोई मतलब एस आर के है वो एक्टर है, ठीक है। उस इन दोनों प्रीमाइसिस के बेसिस पे क्या निकाला गया है, एक कंक्लूजन निकाला गया है कि एस आर के इज सेलिब्रिटी, ठीक है। तो इस तरह के दो प्रीमाइसिस के बेस पे अगर हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सिलोजिज्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, सिलोजिज्म, आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट, क्लियर है? यस मैम। चलिए नेक्स्ट, फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या लिखा है, ऑल एक्टर आर सेलिब्रिटी, ठीक है। ये एक मतलब ये एक प्रीपोजिशन है, एक सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है ना। तो इसमें क्या है कि चार चीजें आप देख पा रहे होंगे। एक क्या है, पहला जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें चार चीजें, एक, दो, तीन और चार, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग आता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज होता है कि ये क्या है, क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हर जगह चेंज हो सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट। और यहाँ पे अगर ये आपका क्या होता है, क्वांटिटी होता है, ठीक है, इसको कॉपुला भी बोलते हैं। और ये आपका जो होता है ये प्रेडिकेट होता है, ठीक है। ये चार चीज आप लोग लिख लीजिए। एक चार कोई भी आप सेंटेंस देखेंगे उसमें ये चार चीज आपको मिलेगा ही, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट आप देखेंगे उसमें ये चार चीज रहेगा ही, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट जो रहेगा, जिसमें आगे हम देखेंगे और भी, तो फर्स्ट जो रहेगा यहाँ पे ऑल होता है या फिर सम होता है, ठीक है। ऑल होता है या सम होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी। उसके बाद जो आपका
एक्टर या फिर कोई भी यहाँ पे एक्टर मैन, जैसे यहाँ पे एक्टर है, मैन है, यहाँ पे SR के है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी चेंज हो सकता है, बर्ड, एनिमल, वॉट कुछ भी, ठीक है। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। उसके बाद एक चीज आता है, यहाँ पे आर है, कहीं पे आपको नॉट भी दिखेगा, आर नॉट, तो वो क्या है, वो आपका क्वांटिटी होता है, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट जो है उसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। प्रेडिकेट भी हर चीज, हर जो सेंटेंस है उसमें चेंज होता रहेगा, लेकिन आपका क्वालिटी और क्वांटिटी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों चीज मतलब कि आप जो भी सेंटेंस इसके बाद देखेंगे उसमें लगभग सेम ही रहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बताया, ऑल एस, एस मतलब सब्जेक्ट, पी मतलब प्रेडिकेट, ठीक है। वहां पे कुछ भी हो सकता है, मैन, बर्ड, एनिमल, मैमल, कुछ भी, एस के जगह भी, पी के जगह भी, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या रहता है प्रीपोजिशन में, ऑल, आर, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी चीज नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या है, ऑल है, शुरू में क्या है, ऑल, ऑल यानी कि यूनिवर्सल, उसकी क्वांटिटी क्या है, यूनिवर्सल है, ठीक है। और क्वालिटी क्या है, अफर्मेटिव, यानी कि पॉजिटिव भी बोलते हैं इसको, अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कोई भी सेंटेंस, जैसे हमने देखा ऑल एक्टर्स आर सेलिब्रिटी, तो ये क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव या यूनिवर्सल पॉजिटिव, ठीक है। ऑल एक्टर्स यानी एस की जगह पे क्या आ गया, वहां पे एक्टर आ गया, और पी की जगह पे क्या आ गया, सेलिब्रिटी आ गया, ठीक है। तो जहां पे भी आपको ऐसा सेंटेंस मिलेगा जिसमें रहेगा ऑल एस आर पी, या ऑल एस और पी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो इस तरह के सेंटेंस जो रहेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ठीक है। इसी को ए टाइप सेंटेंस भी कहा जाता है, ठीक है, ए टाइप प्रीपोजिशन, ए टाइप प्रीपोजिशन या ए टाइप स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा आपका आता है नो ए इज पी। नो ए इज पी को दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं, ऑल एस इज नॉट पी, ठीक है। लेकिन ये इंग्लिश सेंटेंस की वजह से ये चेंज होके क्या हो जाता है, नो एस इज पी हो जाता है। ऑल एस इज नॉट पी मतलब कि कोई भी एस जो है वो पी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंस है उसको इंग्लिश के सेंटेंस की वजह से इसको क्या लिखा जाता है, नो एस इज पी, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी में यूनिवर्सल ही है क्योंकि ऑल है, और यहाँ पे देख रहे हैं क्वालिटी में क्या आ गया, नॉट आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पहला जिसमें ऑल एस आर पी, सभी एस जो है वो पी है, ठीक है। ऑल मैन आर गुड, तो ये क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, इसको हम क्या कहते हैं, ए टाइप प्रीपोजिशन कहते हैं। फर्स्ट क्लियर है सभी को, ए टाइप प्रीपोजिशन, ये समझना बहुत जरूरी है, ए ई आई और ओ, तभी आप लोग को स्क्वायर ऑफ अपोजिशन समझ में आएगा। ए क्लियर है। यस मैम। उसके बाद सेकंड आपका आता है नो एस इज पी, आपको यही देखने को मिलेगा, लेकिन जब इस तरह का प्रश्न आता है नो एस इज पी, तो उसको आप समझ के चलिए कि ऑल एस इज नॉट पी, ठीक है। तो इस टाइप के प्रीपोजिशन को हम क्या कहते हैं, ई टाइप प्रीपोजिशन कहते हैं। और इसमें क्वांटिटी क्या है, यूनिवर्सल है, क्योंकि ऑल है इसलिए क्या है, यूनिवर्सल है। और क्वालिटी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉट है इसलिए क्या है, ये नेगेटिव। तो इस तरह को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल नेगेटिव प्रीपोजिशन, ठीक है। और यूनिवर्सल नेगेटिव किसकी क्वालिटी है, ई टाइप प्रीपोजिशन की क्वालिटी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सम एस इज पी, सम एस इज पी, ठीक है। कुछ एस जो है वो पी है, इस तरह के जब आता है तो सम मतलब क्या है, पर्टिकुलर, कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए ही हम कह रहे हैं, सभी के लिए नहीं कह रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो सम को हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर कहते हैं। और यहाँ पे एस के बाद देख रहे हैं कि नॉट नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या है, अफर्मेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सम एस इज नॉट पी, सम एस इज नॉट पी, यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी में हमारा क्या आया, पर्टिकुलर आया, और क्वालिटी में क्या आया, नेगेटिव आया, ठीक है। इस तरह के क्या होता है, ओ टाइप जो प्रीपोजिशन होता है उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ए ई आई और ओ। दीदी जो पहला है ऑल एस आर पी, वो एक बार बता दीजिए। अच्छा ठीक है, देखिए इस एग्जाम्पल से देखिए,
एस और पी में कंफ्यूज मत होइए। एस मतलब वहां पे कुछ भी हो सकता है बर्डमैन, और पी के जगह भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे हम ये देख रहे हैं, ऑल एक्टर्स आर सेलिब्रिटी, ठीक है, सेलिब्रिटी। तो यहाँ पे क्या है, ऑल एक्टर की जगह एस, आर सेलिब्रिटी की जगह पी, यही लिखा हुआ है वहां पे, है ना। तो ऑल मतलब कि क्या है, जहां पे ऑल रहेगा उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल। और जहां पे सेलिब्रिटी सॉरी जहां पे आर है, ठीक है, आर है मतलब इसमें कोई भी नेगेटिव चीज नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। जहां पे ऑल रहेगा उसको हम लोग यूनिवर्सल बोलेंगे, और जहां पे कोई भी नॉट नेगेटिव चीज नहीं रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। इसलिए फर्स्ट वाला जो है वो क्या है आपका, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव दोनों भी आप कह सकते हैं, अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो जहां भी आपका ऐसा चीज रहेगा कि ऑल, यानी कि इतना समझ लीजिए कि ऑल मतलब यूनिवर्सल, सम मतलब पर्टिकुलर, ठीक है, ऑल मतलब यूनिवर्सल, सम मतलब पर्टिकुलर। और जहां पे नॉट नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या अफर्मेटिव। और जहां पे नो रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जहां पे सम है और नॉट नहीं है तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव, जहां पे सम है और नॉट भी है तो पर्टिकुलर नेगेटिव। अभी क्लियर है क्या शंकर जी? जी सर, जी जी ठीक है, तो ये चार जी चीज आपको समझना जरूरी है। ऑल एस आर पी को ए टाइप प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। नो एस इज पी या ऑल एस इज नॉट पी, इस टाइप का जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग ई टाइप प्रीपोजिशन कहते हैं। सम एस इज पी, इसको आई टाइप प्रीपोजिशन कहा जाता है। एंड सम एस इज नॉट पी, इसको कहा जाता है आपका ओ टाइप प्रीपोजिशन, ठीक है। ये चारों प्रीपोजिशन आपको याद रखना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे आता है आपका, जैसे कि लिखा हुआ है, ऑल मैन आर गुड, ठीक है। ऑल मैन आर गुड, यानी कि एस की जगह क्या है, मैन है, और पी की जगह क्या है, गुड है, ठीक है। ऑल मैन आर गुड, ये कह रहे हैं तो क्या है ये, ए टाइप प्रीपोजिशन, ठीक है, जहां पे ऑल हमारी क्वालिटी क्या है, यूनिवर्सल है, और क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। क्वालिटी यूनिवर्सल, क्वांटिटी हमारी क्या है, पॉजिटिव। तो इस तरह की जो है उसको हम क्या कहेंगे, ए टाइप प्रीपोजिशन कहेंगे, ठीक है। ए, ई, आई और ओ, ओ का एज सच कोई मतलब मीनिंग नहीं है, इसको बस नाम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, ऑल मैन आर नॉट गुड, ठीक है। ऑल मैन आर नॉट गुड, या फिर इसी को लिखा जाता है नो मैन आर गुड, ठीक है। कोई भी जो इंसान है या कोई भी आदमी है वो अच्छा नहीं है, इस तरह का जिसमें बोला जाता है। ऑल मतलब कि यूनिवर्सल, ठीक है, और नॉट मतलब क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल नेगेटिव होता है उसे हम क्या कहते हैं, ई टाइप प्रीपोजिशन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, सम मैन आर गुड। सम मैन आर गुड मतलब कि कुछ जो मैन है या कुछ जो लोग हैं वो क्या है, अच्छे हैं, ठीक है। तो सम मतलब क्या है, कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए कहा जा रहा है, सभी के लिए नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। तो सम मतलब किसको डिनोट करता है, पर्टिकुलर को। और यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉट नहीं है, मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हुआ, पर्टिकुलर पॉजिटिव, ठीक है। पर्टिकुलर पॉजिटिव टाइप क्या है, ई है, सॉरी आई है। एंड नेक्स्ट आपका आता है, सम मैन आर नॉट गुड, ठीक है। सम मैन आर नॉट गुड, यहाँ पे सम मतलब पर्टिकुलर, नॉट मतलब क्या है, नेगेटिव। तो पर्टिकुलर नेगेटिव टाइप जो स्टेटमेंट है या प्रीपोजिशन है वो किसको डिनोट करता है, ओ टाइप प्रीपोजिशन को डिनोट करता है। क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? जी जी ए, ई, आई और ओ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही चीज देख पा रहे हैं आप लोग कि जैसे पूछा जाता है कभी कभी कि ए टाइप प्रीपोजिशन जो है वो क्या है, ठीक है। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, यूनिवर्सल पॉजिटिव है, ठीक है। ये लिखा होगा, आपके चारों ऑप्शन दिए होंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि ए टाइप प्रीपोजिशन क्या है। तो ए टाइप प्रीपोजिशन हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है या फिर यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, ई टाइप प्रीपोजिशन जो है वो क्या है, यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, ठीक है।
यूनिवर्सल नेगेटिव यानी कि सभी पूरे सभी लोग, जैसे इसमें बोला जाता है नो मैन आर गुड, कोई भी मैन जो है, कोई भी आदमी है वो गुड नहीं, अच्छा नहीं है, ठीक है, मतलब सभी के लिए बोला जा रहा है, तो यूनिवर्सल नेगेटिव, ठीक है, जितने भी मैन होंगे वो सभी क्या होंगे, अच्छे नहीं होंगे, बुरे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आई टाइप में क्या होता है कि कुछ मैन जो है वो अच्छे हैं, कुछ के लिए बोला जाता है जा रहे, सभी के लिए नहीं, थोड़े लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, तो ये क्या होता है पर्टिकुलर अफर्मेटिव, ठीक है, पर्टिकुलर पॉजिटिव इसको कहा जाता है, अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव दोनों वर्ड आता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है पर्टिकुलर नेगेटिव, यानी कि इसमें क्या होता है सम मैन आर नॉट गुड, कुछ मैन अच्छे नहीं है, ठीक है, सम मैन आर नॉट गुड, तो ये क्या है पर्टिकुलर आपका नेगेटिव में आता है, ठीक है। जैसे आपको बोला जाए सम बर्ड्स आर मैमल, ठीक है, तो ये क्या है, कौन सा टाइप है, सम बर्ड्स आर मैमल, आई। हम्म, यहाँ पे बोला जाए अगर आपको, सभी बताइए सम, समझ में आया या नहीं, इससे मुझे समझ में आएगा, ठीक है, कि आप लोग को समझ में आया या नहीं। सम एनिमल आर नॉट हार्मफुल, ओ, एनिमल आर नॉट हार्मफुल, सभी लोग टाइप करेंगे, ओ, टाइप, बाकी सभी भी बताइए समझ में आया नहीं आया। रितु जी, वैष्णवी, ज्योति, आप तीनों को समझ में नहीं आया। अगर आपका एक चीज इसमें मिस होगा फिर आप नेक्स्ट को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग ऐसा है कि अगर आपकी एक चीज मिस होती है तो आप नेक्स्ट नहीं समझ पाएंगे। ज्योति और वैष्णवी, आप लोगों को समझ में आया। सम चेयर्स आर बेडशीट, सम चेयर्स आर बेडशीट बोला जाए तो क्या है, क्या दीदी प्रश्न नहीं सुना मैं। सम चेयर्स आर बेडशीट्स, कुछ कुर्सियां जो है वो बेडशीट है। नो रिंग इज बेल, नो रिंग इज बेल, आई कह रहे हैं शंकर जी, नो रिंग इज बेल, ई कह रहे हैं आपको, एक कोई आई कह रहा है, शंकर जी, श्रवण, ऋतु, शंकर जी दीदी आप वो पहले का है दीदी, वो पहले का है। अच्छा अच्छा पहले का है, ठीक, हम्म, ठीक है। ऑल बेड bells are not ornaments, all bells are not ornament, ए नहीं है ज्योति जी, ओ भी नहीं है, ए और ओ नहीं है, आई भी नहीं है, फिर तो ई ही बचा, नहीं तो सब ई ही करेंगे, क्यों,
बताइए, ऑल बेल्स आर नॉट ऑर्नामेंट्स कौन सा है? यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, और क्यों? कौन बताए? यूनिवर्सल नेगेटिव देगा। क्यों है? क्यों है शंकर जी, बताइए। ऑल बेल्स आर नॉट ऑर्नामेंट्स। दीदी ये पे ऑल बताया है, उनके बाद नो नो भी बताया है उसमें, इसीलिए। ठीक है, तो ए ई आई ओ आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि ए ई कैसे पहचानते हैं ए को, ई को। ठीक है, तो अगर इस तरह से भी दिया जाता है, और बेल्स आर नॉट ऑर्नामेंट, अगर ऐसे दिया जाता है, या नो बेल इज ऑर्नामेंट ऐसा भी दिया जाता है, तो दोनों का मतलब वही है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऑल बेल्स आर नॉट ऑर्नामेंट या नो बेल्स आर ऑर्नामेंट, ऐसे दोनों स्टेटमेंट का मतलब एक ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है और पहचानना, इसी तरह से आपको पहचानना है कि ए स्टेटमेंट क्या है, ई स्टेटमेंट क्या है, आई और ओ, क्योंकि ये सभी चीज आपके मूड्स, फिगर और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी यूज होने वाला है, और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में भी यूज होने वाला है। तो ए ई और ए ई आई और ओ, इसको पहचानना आपको आना चाहिए कि कोई स्टेटमेंट अगर आपको दिया है तो वो कौन सा है। ठीक है, कौन सा प्रीपोजिशन है, ए टाइप है, ई टाइप है, आई है या ओ है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, आप लोग को पहचानना आ गया होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ PYQs देखते हैं। ये PYQ आपका आया था 3 दिसंबर 2019 में, फर्स्ट शिप में। ठीक है, ऑल टाइगर्स आर एनिमल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, बताइए, ऑल टाइगर्स आर एनिमल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रीपोजिशन? ए, बी, सी और डी? आराम से देखेंगे, आंसर आपको आराम से देना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आपसे इजीली पूछ लिए जाते हैं कि क्या है ना। नेक्स्ट आपका है, हाँ इसी में यूनिवर्सल अफर्मेटिव इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑल जजेस आर फेयर माइंडेड is an example of which type of preposition? All judges are fair minded. ठीक है, यूनिवर्सल अफर्मेशन ये भी है। नेक्स्ट है, ई डिनोट्स, ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ए, ई, आई या ओ, तो ये क्या डिनोट करता है? ई क्या किसको डिनोट करता है, ए किसको डिनोट करता है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल नेगेटिव। ठीक है, तो इन सबको याद रखना है कि ए को हम क्या कहते हैं, ई को क्या कहते हैं, आई को और सभी को। ठीक है, चारों को याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपका इसी से रिलेटेड एक प्रश्न आया है, सम एनिमल्स आर नॉट हार्मफुल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रीपोजिशन? ओ नहीं बताना है आपको यहाँ पे, पर्टिकुलर अफर्मेटिव बताना है, पर्टिकुलर नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ठीक है, पर्टिकुलर नेगेटिव हमने देखा था कि जो सम और नॉट जो रहता है, ठीक है, सम और नॉट रहता है वो क्या है, सम मतलब पर्टिकुलर, नॉट मतलब नेगेटिव। ठीक है, ऐसे भी आप वहां पे ही जस्ट देख के पता कर सकते हैं। ऑल मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल, और
अगर नॉट नहीं है तो पॉजिटिव होगा और नॉट है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल मतलब यूनिवर्सल, सम मतलब पर्टिकुलर, इतना याद रखना है। नॉट है तो आपका नेगेटिव, नॉट नहीं है तो पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 2020 का ही प्रश्न है, देखिए रिसेंट में भी पूछा गया, ऐसा नहीं। सम स्टूडेंट्स आर सिंसियर is an example of which type of preposition? ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो ये आज हम लोग इतना ही देखेंगे, जिसमें आप लोग को बेसिकली यही समझाना था कि क्या क्या सिलोजिज्म क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, ए ई आई और ओ को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, इतना आप लोग के लिए मतलब ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, जो पूरी तरह से बेस्ड होता है आपके ए ई आई और ओ पर। ठीक है, इस यहाँ से भी वहां से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से। तो होप कि आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी सारी।